स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण के बारे में हम पढ़ते हैं। पुत्र के न होने पर उस अभाव की पूर्ति के लिए हिंदू धर्म में दत्तक ग्रहण का उपबंध बनाया गया है। पुत्र के न होने पर उसके अभाव में, अगर किसी व्यक्ति का कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो उसके अभाव की पूर्ति करने के लिए हिंदू धर्म में दत्तक ग्रहण का उपबंध बनाया गया है। दत्तक ग्रहण की क्रिया संस्कार युक्त थी। इस विषय से संबंधित विधि हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा परिवर्तित तथा संशोधित की गई। ठीक है, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 द्वारा परिवर्तित या संशोधित की गई है और इस अधिनियम के अनुसार अब न केवल पुत्र बल्कि पुत्रियां भी दत्तक ग्रहण में ली जा सकती है। अब न केवल पुत्र बल्कि पुत्रियां भी दत्तक ग्रहण में ली जा सकती है। ठीक है, दत्तक ग्रहण करने का अधिकार स्त्री को भी स्वतंत्र रूप से प्रदान किया गया है। जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं की बात है, वे अब आवश्यक नहीं रहे हैं। ठीक है, अब नहीं रह गई है। जो धार्मिक क्रिया थी वो अब आवश्यक नहीं रह गई है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं दत्तक ग्रहण का अर्थ। मनु के अनुसार दत्तक ग्रहण किसी पुत्र को पुत्र के अभाव में ग्रहण करना है। ठीक है, दत्तक ग्रहण करना पुत्र के अभाव में, अगर पुत्र किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है तो उस पुत्र के अभाव में पुत्र को ग्रहण करना दत्तक ग्रहण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार किसी पुत्र को उसके माता पिता के घर से दत्तक ग्रहण करने वाला व्यक्ति के घर में पुत्र के रूप में नियोजित करना दत्तक ग्रहण कहा जा सकता है, जिसके अनुसार यह समझा जाता है कि दत्तक ग्रहण में ग्रहित पुत्र का दत्तक ग्रहण करने वाले पिता के घर से फिर से जन्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसका जिसके घर से दत्तक ग्रहण हुआ है और दत्तक ग्रहीता के घर में वो गया है, तो दत्तक ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति हैं उससे सारे उसके संबंध हैं वो समाप्त हो जाते हैं और नए घर में जहाँ पर वो गया है, दत्तक पुत्र जहाँ बन के वो गया है, वहाँ पर उसका फिर से जन्म हुआ है यह समझा जाता है तथा पूर्व पिता के घर से उसके सारे संबंध विच्छेद हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब देखते हैं वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यकताएं। जो धारा 6 के अंतर्गत एक वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में अधिनियम ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जो धारा 6 में इस प्रकार हैं। कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं आइए देखते हैं। कोई भी दत्तक ग्रहण तभी मान्य होगा जबकि दत्तक ग्रहीता व्यक्ति दत्तक ग्रहण के सामर्थ्य तथा अधिकार रखता हो, वह उस चीज़ का सामर्थ्य रखता हो और वह उस चीज़ का अधिकार रखता हो। दत्तक ग्रहीता दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य तथा अधिकार रखता हो, ये है पहला। दूसरा देखते हैं दत्तक देने वाला व्यक्ति सामर्थ्य रखता हो, जो अपने पुत्र को दत्तक में दे रहा है वह व्यक्ति सामर्थ्य रखता हो। दत्तक ग्रहण में लिए जाने वाला व्यक्ति यानी कि वो जिस पुत्र का दत्तक ग्रहण हो रहा है वो दत्तक ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए। चौथा आता है दत्तक ग्रहण धारा 11 में वर्णित अन्य शर्तों के अनुकूल हो। ठीक है, धारा 11 की अन्य शर्तें हम बाद में देख के
आपको बता देंगे। दत्तक ग्रहण कौन कर सकता है? कौन कर सकता है अब दत्तक ग्रहण? आइए देखते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 और 8 में यह विहित किया गया है कि कौन दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि धारा 7 में जो है उसमें पुरुष, धारा 8 में स्त्री जो है वो दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, उसका विधान किया गया है। अब देखते हैं धारा 7। धारा 7 में हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण लेने की सामर्थ्य, ठीक है। धारा 7 के अनुसार कोई भी स्वस्थ चित्त वाला हिंदू यदि अवयस्क नहीं है, वह किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक ग्रहण में ले सकता है। कोई भी स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति है और वह अवयस्क नहीं है तो वह किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को दत्तक ग्रहण में ले सकता है। परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित है तो जब तक कि पत्नी ने पूर्ण तथा अंतिम रूप से संसार को त्याग न दिया हो, अथवा वह हिंदू न रह गई हो, अथवा वह किसी न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित न कर दी गई हो, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना वह दत्तक ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। अब धारा 8 के बारे में देखते हैं। धारा 8 क्या कहती है? स्त्रियों के दत्तक ग्रहण करने की सामर्थ्य। धारा 8 स्त्रियों के बारे में बात करती है। इस अधिनियम के द्वारा स्त्री को भी दत्तक ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें उन्हें अब मृत पति से प्राधिकार प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार का प्राधिकार पति से प्राप्त करना पूर्व विधि में आवश्यक था। पहले पूर्व विधि में यह आवश्यक था, अभी वर्तमान की विधि में यह आवश्यक नहीं है। इस अधिनियम में अविवाहित स्त्री भी दत्तक ग्रहण कर सकती है। अधिनियम की धारा 8 में स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित बातों को आवश्यक बताया गया है। वो कौन कौन सी बातें हैं? तो आती है पहली बात, स्वस्थ चित्त हो। स्वस्थ चित्त होना चाहिए। दत्तक ग्रहण करेगी तो पहले स्वस्थ चित्त होना चाहिए। अवयस्क ना हो, ठीक है, वयस्क होनी चाहिए। विवाहिता ना हो, ठीक है, वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। यदि वह शादीशुदा है, यानी कि यदि वो विवाहिता है तो उसने विवाह भंग कर दिया हो, उसका पति मर चुका हो, वह पूर्ण तथा अंतिम रूप से संसार त्याग चुका हो, उसका पति हिंदू नहीं रह गया हो और पति न्यायालय द्वारा विकृत मस्तिष्क का घोषित किया जा चुका हो, तो ये ऐसी स्थिति में स्त्री जो है वो दत्तक ग्रहण कर सकती है इन शर्तों के बाद। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके लिए मैं और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।